आप सबका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। आरती इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में ये वीडियो है। इसके पहले आपको बोलना चाहूँगा कि हमने अभी तक जो इंट्राडे प्लस स्विंग के ऊपर एनालिसिस किए थे अभी 2 दिन पहले, वो दोनों स्टॉक्स के लेवल नहीं आए हैं। सेंको गोल्ड हमने इंट्राडे स्विंग के लिए दिया हुआ है, इसके अंदर भी अभी लेवल नहीं आए हैं। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा वो देख लीजिए। इस हफ्ते या अगले हफ्ते जब भी उस लेवल को क्रॉस करेगा आपको एक अच्छा प्रॉफिट देगा। कैसे ट्रेड करना है पूरा वीडियो में बताया गया है। प्लस ये है फिलाटेक्स जो कि कल वीडियो बनाई थी, इसके अंदर आज लेवल या 1-2 दिन में जब भी लेवल आते हैं तो इसके अंदर भी हमें पोजीशन बनानी है। तो ये दोनों स्टॉक अपनी रडार पे वॉच लिस्ट पे रखिए। लेवल के साथ ट्रेड कैसे करना है सारी चीज़ें बताई हैं, आज की वीडियो में भी बताऊंगा। सो इन दोनों वीडियोस को भी डाउनलोड कर लीजिए एंड अपने पास ज़रूर रख लीजिएगा, देखिए समझिए चीज़ों को, ठीक है। तो आरती इंडस्ट्री की भी हम बात करते हैं यहाँ पर। आरती इंडस्ट्री सबसे पहले तो यार आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक स्टॉक को लेके रखा हुआ है तो आपको फंडामेंटल पता होने चाहिए, होल्डिंग पता होनी चाहिए। तो इसमें जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 42% की है, बहुत अच्छी होल्डिंग है, बट 3% 3.5% प्लेज भी किया हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। एफ आईज की होल्डिंग 7% है एंड डी आईज की होल्डिंग यहाँ पर 20% है। तो ओवरऑल 27% होल्डिंग जो है वो बिग प्लेयर की इसमें देखने को मिल रही है रेदर देन प्रमोटर, ठीक है। तो प्रमोटर के अलावा है ना 27% बड़े जहाज इसमें बैठे हुए हैं। पब्लिक की बात करें तो 25% के करीब है, पब्लिक से माल अभी खरीदा भी गया है, पब्लिक ने माल बेचा भी है एंड अदर जो बड़े प्लेयर हैं वो भी 4% है। तो ओवरऑल इसमें जिसने भी इन्वेस्टमेंट की है ध्यान रखिए आपने बड़े प्लेयर्स के साथ इन्वेस्टमेंट की है, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, अगर आप ट्रैप हो चुके हैं। बाकी रही बात रेवेन्यू की, तो यहाँ पर रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट कर रही है कंपनी। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो वो रेवेन्यू के साथ साथ नहीं चल रहा है ना, ये चीज़ देखो रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ रहा है बट नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, तो ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं है। क्यों नहीं अच्छी है, हो सकता है अपने लोन चुका रही हो या पेमेंट कर रही हो, वो देखना पड़ेगा, वो देखते हैं। इसके अलावा बात आती है कैश फ्लो की। तो देखो कंपनी अगर प्रॉफिट बना रही है तो कंपनी कैश फ्लो प्लस में ही होना चाहिए, क्योंकि वो पैसा आना चाहिए। प्रॉफिट ये नहीं है दिखा दिया और आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि प्रॉफिट आ रहा है, कैश फ्लो कन्वर्ट हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा कंपनी के कर्जे की बात करते हैं तो डेप्ट टू इक्विटी रेशो जो है ना कंपनी की बढ़ती जा रही है, कंपनी कर्जा लेती जा रही है। ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं शायद इन्वेस्टर को अच्छी नहीं लग रही है, जिस वजह से ये स्टॉक काफ़ी टाइम से पिट रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए रेशोस आप इसकी ज़रूर देख लीजिएगा, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए होती है। जैसे बेसिक ईपीएस होती है तो ईपीएस प्लस में ही होना बड़ा ज़रूरी जो है वो होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल सिनेरियो इज़ गुड, मैं कुछ भी बुरा नहीं कहूँगा इसमें, सिर्फ किन चीज़ों को लेके मैं बोलना चाहूँगा वो बता देता हूँ। बाकी देखो रिजर्व एंड सरप्लस अच्छा खासा है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल कंपनी के पास पैसा भी है। अब इसमें कब एक मतलब यू टर्न आ सकता है, बड़ा मूव मतलब कंटिन्यू अप चलेगा, ऐसा क्या हो, ऐसा तब होगा जब ये डेप्ट टू इक्विटी रेशो कम से कम 3 साल तक लगातार नेगेटिव हो जाए, मतलब कम होना है। जैसे ये 0.83 है, 0.6 आ जाए, 0.5 है, बस कम होनी चाहिए, बढ़ रही है ना, ये नहीं होना चाहिए, कम होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो नेट प्रॉफिट है ये देखो है ना कम हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये भी बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे नेट प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्लस हमारा ये जो कैश फ्लो है, ये जो प्रॉफिट होता है उससे 20% से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा इस चीज़ के ऊपर भी, ठीक है, उसके इर्द गिर्द ही ये होना चाहिए। तो इन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान रखिए अगर आप फंडामेंटल को फॉलो करते हैं। बाकी आइए एज पर टेक्निकल इंट्राडे में कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पर। ध्यान रखिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नियर अराउंड रेजिस्टेंस के पास है, 429 से 425 एक कंसोलिडेशन एरिया रह सकता है। जैसे ही 429 के ऊपर निकलता है, जैसे ये कैंडल क्लोज हुई है ना अच्छी खासी ग्रीन, है ना, या फिर 1 आवर के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसे आप इसको देखिए, जैसे ये बहुत बड़ी कैंडल क्लोज हुई है ना, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ऐसी ये वाली कैंडल थी है ना, ऐसी वाली कैंडल अगर बने यहाँ पे आके, कैसे कैंडल बननी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे कुछ ऐसे होना चाहिए कि आज के दिन बस ये पहली कैंडल जो 10-15 पे ख़त्म होगी वो कुछ इसके इर्द गिर्द हो। उसके बाद या तो ये इस लेवल से रिवर्स करने की कोशिश करे, या फिर वी वैप, जिनको नहीं पता मैं बोलना चाहूँगा, वी वैप एक इंडिकेटर होता है, उसके पास इंट्राडे में, इंट्राडे प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, उसके पास इंट्राडे में जब भी ये आएगा यहाँ पे बाइंग होगी। कैसे निकालते हैं वी वैप, ये देखो वी वैप, बस ये लगा दिया, ये लग गया, ठीक है, ये आ गया मेरे पास, ये लगा हुआ वी वैप है ना। देखो जब भी इसके पास आएगा हम बाइंग कर लेंगे। स्टॉप लॉस मैक्सिमम 425 या मैक्सिमम होगा कि
या तो 30 मिनट की कैंडल वीवैप के नीचे क्लोज हो जाए तब एग्जिट हो जाएगा, या फिर 30 मिनट की कैंडल 25 के नीचे क्लोज हो जाए, दोनों में से एक कंडीशन मैच करनी चाहिए, ऐसा लेट हो जाएगा। ठीक है, अगले दिन ट्रेड कर लेंगे लेकिन होल्डिंग नहीं करनी है, ये बात ध्यान रखिए। क्यों होल्डिंग नहीं करनी है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो, अगर आप इसको 1 वीक के बेसिस पे देखते हो ना, तो इसमें ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये ब्रेकआउट होगा, सस्टेन होगा, तभी बात बनेगी। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि 29 का लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ना, इसके अंदर बन रहा है, और इसका ब्रेकआउट जब होगा तो बहुत अच्छे तरीके से होगा। अगर आप नोटिस करो, ये देखो, ये इस तरह से है ना, ये हेड एंड शोल्डर है, ये नेकलाइन इसकी अब टूटने वाली है तकरीबन अच्छे तरीके से टूटेगी कैसे? अगर वीकली इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है। ठीक है, तब हम 525 का ही स्टॉप लॉस लेके ऊपर की तरफ 445, 453, 460, 468 इंट्राडे के टारगेट हैं जो आपको नियर टर्म मिल जाएंगे। बाकी स्विंग ट्रेडिंग की भी एक वीडियो बनाऊंगा इसकी, जब ये नेकलाइन टूटेगी, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो अगर ये 525 के ऊपर, 29 के ऊपर वीकली एक हफ्ता 2 हफ्ता सस्टेन हुआ, तो इसमें ट्रेंड रिवर्सल आ जाएगा। क्योंकि क्या होगा, अगर आप इसको नोटिस करोगे 1 मंथ के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये अपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग जो है वो दे देगा। सो उस केस में हम बिल्कुल 400 के करीब, 411, 410 के करीब भी अपना स्टॉप लॉस लगा के इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। और उस केस में क्या होगा, उस केस में पॉसिबिलिटी जो सबसे बड़ी रहेगी वो ये रहेगी कि ये इस तरह से कुछ इस ट्रेंड लाइन के पास जाने की कोशिश कर सकता है, जिसमें नियर टर्म 600 प्लस के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ओल्ड वीडियोस जरूर देखिएगा। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप सबका है, और सोचकर समझकर ही इन्वेस्ट कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना